एक सवाल मेरा आपसे है कि बाबा 2011 में उनका इंतकाल हुआ, डेथ हुई। उसके बाद आप आंदोलनों में सक्रिय हुए, आप और आपके भाई राकेश टिकैत जी। अब आपको नहीं लगता है कि बस ये बहुत हो गया बाबा ने कि अब हमको नहीं, ये सब हम अपने खेती बाड़ी? नहीं, समस्या तो है इस जनता को किसके भरोसे छोड़ दे। हम तो चलो इस उस्ताबाजी मेरे वो या हुए मन में आवे छोड़ दो, कुछ नहीं बात है। पर यह जनता जो इतना विश्वास करे न, इनकी कौन करेगा? ठीक है, विरोध भी अपने आदमी विरोध कर रहे, अपने माड़ा गिरे, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। पर हम तो ज़मीन तक जुड़े हुए, हमें तो सारा पता, बोने तक काटने तक का पता, कितनी दिक्कत किसान के सामने है आज। और मजबूरी है भाई, जनता को कहाँ किसके भरोसे छोड़ दे। जब इतने बड़े आंदोलन तक नहीं है, सरकार मान रही ना ही झुक रही, तो एक को तो सब पीट देंगे, जो कोई भी है उसे गोली मार देंगे, उसे वो कर देंगे, उसे जेल में डाल देंगे। तो इनकी तो कोई कहने वाला नहीं। विपक्षी इन्होंने नहीं छोड़ा, आज विपक्षी इन्होंने नहीं छोड़ा। एक किसान यूनियन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, ये थोड़ी सी कमान संभाल रहा। अगर ये भी वो पड़ जाए तो कुछ नहीं, यहाँ से कोई नहीं, बिल्कुल एक मुश्त राज हो जाएगा इनका। कोई इनके खिलाफ नहीं बोलने का, कुछ भी होने का, यहाँ से चुनाव भी नहीं होने के। तो हम तो यही कह रहे, ये बात करे ढंग से, किसानों के सम्मान के साथ में खिलवाड़ ना करे। और उस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे भी आदमी, हम किसी का वो नहीं करते। एक जो में है गवर्नर है वहाँ के मेघालय के, सतपाल मलिक जी, हमारे परिवार के हैं, और उन्होंने उनसे भी सीख लेनी चाहिए ना। उन्होंने कहा भाई, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, गवर्नर होते हुए भी उन्होंने कहा भाई किसानों के साथ में बल का प्रयोग ना करियो, कुछ ना करियो। तो उनकी भी तो सुनाई चाहिए। तो सरकार में ही उनके नुमाइंदे हैं, उनके चुने हुए गवर्नर है, लाल कृष्ण आडवाणी है, राजनाथ जी है, सब बहुत अच्छे आदमी है। सब उनकी सुलह मशवरे में इन्होंने पिंजरे के तोते बना दिए। तब मैं तो बस अपना जितनी चाप भी भरनी इतना बोलना, इससे ज़्यादा नहीं बोलना। तो नू कैसे चलेगा काम? बातचीत तो करनी पड़ेगी। बातचीत सुलह मशवरा भी है, हमारे भी सुलह है, हमारे भी बड़े हैं और भी बड़े हैं, हम भी तो सुलह मशवरे तो ऐसा आंदोलन को चलावे। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने कहा कि जिस तरह हम बंगाल में हमने बीजेपी का विरोध किया है, हम आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी विरोध करेंगे। राकेश टिकैत जी कहते हैं अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यूपी के एक पोस्टर तस्वीर किया जाता है, जिसमें योगी जी के हाथ में कुछ होता है और राकेश टिकैत जी के हाथ में कुछ और। वो आपने शायद तस्वीर देखी होगी। और उसके साथ लिखा जाता है, ये दिल्ली नहीं, योगी का यूपी है। आप डरते हैं यूपी में जाने से? नहीं, सब यूपी में रह नहीं रहे हम। डर सब तो हमारे उसमें है नहीं। हम तो इंसानियत तो डरे, अगर कोई मानवता के आगे तो सजदा हम करें। वो कहीं की बात है सर, योगी को थोड़ा ही कुछ ऐसी बात है तो कुछ आदमी इस तरह के कार्टून बना दे, इस तरह की बातचीत ऐसी कहाँ कैसी बात है सर? जब दिल्ली में बैठे, दिल्ली में क्या, यूपी में ही नहीं बैठे। यूपी में 5 सितंबर की पंचायत नहीं है जिसमें कितने लाखों आदमी आओगे, उसका भी वो देख लो सर। ये तो योगी, उसे भी बंद कर दो, ये भाजपा वाले उसे भी बंद करवा दो। ये क्यों ऐसे क्यों कर दे? ये कुछ नहीं, बिना मतलब की बात कर रहे। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही। अगर ये नहीं ठीक काम करेंगे तो ये 2022 के चुनाव में इन्हें लोग अपने आप मजा चखा देंगे। हमने तो सरकार बनाई थी, पर हमारी सुन कौन रहा? गन्ने का रेट है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट है, क्या करें? गन्ने पे राजनीति हो, यहाँ से गन्ने का किसान बर्बाद होगा। हमारी बोने तैयार काटने तक कितना खर्चा आ रहा, पेमेंट की दिक्कत, रेट की दिक्कत, बिजली की इतनी समस्या। और क्या करेंगे? किस सरकार के आगे रोए? भाई जब हमने सरकार बनाई थी तो काम तो यही तो करेंगे। कहाँ होगा? जब इनकी सरकार बनी 45 रुपये लीटर डीजल था, आज 91 रुपये लीटर डीजल है। तो हमारे पर तो खेती पर ही तो फर्क पड़ रहा है। हम लोग कह रहे कोई गाड़ी वाले है, कुछ है, तो चलो अपना भाड़ा बधा ले, कुछ बधा ले। किसान क्या बधावे? किसान की तो ये फसल है, ये इन्होंने बर्बाद कर दी। बिजली का रेट है हरियाणा में बिजली का रेट 250 पौने 300 रुपये महीना है, यहाँ 2200 रुपये महीना है। क्या इस तरह तो पड़ा हम? गन्ने का रेट हरियाणा में 350 है, यहाँ 325 है। तो क्या होगा इसमें? तो
आंदोलन तो हो गए, आंदोलन को कौन रोक देगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप और आपके भाई राकेश टिकैत जी, आपके बेटे गौरव टिकैत जी, तीनों सक्रिय किसान राजनीति में दिखाई देते हैं, किसान आंदोलनों में। आने वाले चुनाव में क्या आप तीनों में से, आपके परिवार में से कोई चुनावी मैदान में दिखाई देगा? नहीं, कोई नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, ना कोई विचार है, ना कुछ हम लड़ते। हम तो यही सेवा करूँ जाएंगे किसानों की, जिस तरह की बात है राजनीति में आने का, हम नहीं सेवा कर पाएंगे। फिर हम तो यही कहे, जो उनसे भी सरकार आवेगी, जो अगर किसान के पक्ष में काम करेगी तो कुछ नहीं बातचीत, अपना सरकार चलाओ जाओ। जब भी किसानों के विरोध में सरकार रहेगी तो हम आंदोलन उठाओगे जी। कोई भी सरकार आओ, हमें कोई नहीं, ना हमें किसी को वोट कहने रहे भाई, मतदान वहाँ कर लो जहाँ जिसकी जेब में अपने वोट दे लो। ये राजनीतिक संगठन है, इसमें कोई भी आदमी उसका लालच ना करो। यह तो जनता है, जनता जिसे भी देगी, जो माहौल होगा अपना वो करते रहे। हम तो किसान आंदोलन है, सिर्फ किसान आंदोलन के लिए आई वो कर रहे, और इसी में करो जाएंगे, ठीक।